हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बेटा आज मैं आपके सामने लाया हूं कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है न्यूटन लेबनीज रूल। बेटा ये रूल कैलकुलस के हर एक चैप्टर के अंदर यूज हो सकता है, चाहे वो एओडी हो, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो इंटीग्रल हो, हर जगह यूज हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है क्या, पहले हम वो सीखेंगे। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है फिर मैं आपको वो सिखाऊंगा। बेटा पिछले साल में मतलब पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं मेंस और एडवांस के अंदर जहां ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वे में ये यूज हुआ है। ठीक है, और लिमिट्स में तो बेटा ये बहुत बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिमिट्स के भी कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये रूल क्या है, पहले वो समझते हैं। तो बेटा इस रूल के अंदर जनरली होता है क्या है, मुझे एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन होगा जिसमें जो लिमिट्स होंगी वो वैरी कर रही होंगी, या फिर वो मैं बोल सकता हूँ जो लिमिट्स होंगी, ठीक है, किसी भी इंटीग्रल के अंदर वो लिमिट्स फंक्शन ऑफ एक्स रही होंगी। तो मुझे उस केस में उस पूरे इंटीग्रल का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो पहले। तो जैसे मैंने आपसे ये बोला कि मेरे पास एक इंटीग्रल है एफ टी डी टी, और जिसमें मैं लिमिट ले रहा हूं जी एक्स लेकर एच एक्स तक, ये इसकी लिमिट है। और बेटा मुझे इसका करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो करेंगे क्या पहले वो समझो। इसमें होगा क्या बेटा, जो भी इसमें अपर लिमिट होगा वो आप इसके अंदर पुट करोगे। जो भी अपर लिमिट होगा तो जो अंदर लिखा हो जहां टी है ना, टी के प्लेस पर अपर लिमिट आ जाएगी हर जगह। तो वो हो जाएगा बेटा एफ ऑफ एच एक्स बन जाएगा ये। फिर इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब एच डैश एक्स, इस तरीके से। फिर माइनस, सेम यही प्रोसेस आप लोअर लिमिट के लिए भी यूज कर लोगे, मतलब जहां टी आएगा वहां जी एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स इंटू फिर जी एक्स का भी डेरिवेटिव, वो हो जाएगा जी डैश एक्स। तो बेटा इस रूल को हम इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं, सपोज करो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके सामने, इंटीग्रेशन मैंने बोला आपसे एक्स से एक्स स्क्वायर, ठीक है, और टी क्यूब डी टी मैंने मान लिया, और मुझे इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको हम यूज क्या करेंगे, देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो अपर लिमिट है आप उसको इसके अंदर पुट कीजिए। ठीक है, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इंटू एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर माइनस, फिर इस एक्स को आप इसके अंदर पुट कीजिए, मतलब एक्स क्यूब, फिर डी अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स का। फिर ये बेटा आ जाएगा एक्स की पावर 6 इंटू 2x माइनस एक्स क्यूब इंटू 1। तो बेटा ये जो है ना, ये इसका आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन में देखिए, देखते हैं। चलिए फिर आगे इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो ये मैंने ऑलरेडी बेटा यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख दी अच्छे वे में। ठीक है, तो ये वही जो मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर मेरे पास कोई भी डेरिवेटिव है एफ टी डी टी, मतलब कोई भी इंटीग्रल है एफ टी डी टी, और जिसकी लिमिट वेरी कर रही है, मैंने यहाँ लिमिट ली है जी से एच, और इसमें जी और एच क्या है बेटा, वो डिफरेंशियल फंक्शन है ऑफ एक्स के, और एफ क्या बेटा कंटीन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से। ठीक है, अच्छा इसे ए कॉमा बी मत लो आप इसको, ठीक है, मतलब कोई ये जो इंटरवल है ना, ये जो इंटरवल है इसको आप हटा भी सकते हो ना, बस ये देख लो, बस कंटीन्यूअस फंक्शन है इस वे में बस। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, बस आप ये समझो इसमें, तो आपको करना क्या होगा, इस लिमिट को बस इसके अंदर पुट करना है, वो हो जाएगा मेरे पास एफ एच। फिर इस एच का होगा बेटा डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर फंक्शन के अंदर रखेंगे हम लोअर लिमिट, तो एफ जी हो जाएगा, फिर जी को हो जाएगा बेटा डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलिए इसी वे में अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, और मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं बेटा वो जनरली पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में और एडवांस में। ठीक है, और बेटा वो बार बार कॉन्सेप्ट वो रिपीट होता रहेगा। तो इस वीडियो को आप जो भी आपके दोस्त एग्जाम देने वाले हैं मेंस का, उनके पास भी सेंड कर दीजिएगा ताकि उनको भी काफी हेल्प मिले। चलिए बेटा तो शुरू करते हैं अब। बेटा आपके पास ये है, ठीक है, इसमें सिंपल मुझे एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है जिसमें मुझे वैल्यू निकालना है एफ थ्री की वैल्यू क्या होगी। तो उससे पहले बेटा आपको निकालना पड़ेगा फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चनों में बेटा जो भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आपसे फंक्शन निकालने के बाद वो
कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है कि फंक्शन निकालने के बाद आपसे कमेंट करा सकता है कि बेटा ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, या इस फंक्शन का आपको फर्दर इंटीग्रेशन करना है, या इस फंक्शन का आपको फर्दर डिफरेंशिएशन करना है। तो जनरली इस रूल में हम ये भी देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया बस वही करना है। भाई आपको निकालना है एफ, तो आप क्या करो, इसको करो आप डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं उसके डिफरेंशिएशन की, इसके डिफरेंशिएशन की, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जो अपर लिमिट है एक्स, उसको पहले आप इसके अंदर पुट करो, तो बेटा वो हो जाएगा आपका एफ एक्स, ठीक है। फिर इनटू एक्स का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वन, माइनस, अब बेटा ये जो लोअर लिमिट है उसके अंदर पुट करो आप, वो बन जाएगा आपका बेटा एफ जीरो, ठीक है, इंटू जीरो का डेरिवेटिव बेटा वो जीरो ही होगा, इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव करो, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव बेटा वन हो जाएगा, प्लस, फिर ये रूल इसमें लगाओगे, तो अब मैं इसमें लगाऊंगा लेबनिज, देखो कैसे लगेगा इसका, अगर मैं क्या कर रहा हूं, डेफिनेशन कर रहा हूं, देखो इस टू को पहले आप इधर पुट करो, तो टू एफ टी, सॉरी एफ टी के प्लेस पे क्या आएगा, एफ टू आ जाएगा, तो बेटा ये बन जाएगा टू एफ टू इंटू टू का डिफरेंशिएशन बेटा वो बन जाएगा जीरो, फिर माइनस, अब ये जो लोअर लिमिट है इसके अंदर पुट करो, वो आ जाएगा बेटा एक्स इंटू एफ एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव बेटा हो जाएगा वन, ये आपका बन जाएगा, ठीक। अब आप देख सकते हो बेटा ये तो बन गया जीरो, ये भी बन गया जीरो, तो उनके पास जो एफ एक्स जो बनकर आया वो आ जाएगा माइनस, सॉरी वन माइनस एक्स एफ एक्स, तो मैं बोल सकता हूं कि एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू वन, और जब यहां से बेटा एफ एक्स आप कॉमन ले लोगे, ये वन प्लस एक्स आ जाएगा इक्वल टू वन, तो इस तरीके जो एफ एक्स आ गया बेटा वो आ गया वन अपॉन वन प्लस एक्स, ठीक है। अब वो काम होगा फंक्शन निकालने का। अब फंक्शन निकालने के बाद बेटा वो फर्दर उस पर कुछ भी कमेंट करा सकता है, हो सकता है उस फंक्शन को पूछ रहा हो कि मतलब कुछ भी डोमेन रेंज देकर, मतलब डोमेन को डोमेन देकर वो वन वन ऑन टू ये भी कुछ भी कमेंट करा सकता है वो, बट आपसे पूछा हुआ है बेटा यहाँ एफ थ्री कितना होगा, तो सिंपल आप इसमें एक्स को थ्री पुट कर दो, तो जो एफ थ्री होगा बेटा वो हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस थ्री, वो हो जाएगा बेटा वन बाई फोर, तो बेटा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा वन बाई फोर, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको और अच्छे समझ आ जाएगा, देखो ध्यान सुना ध्यान से, अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है बेटा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स क्यूब, और मैंने बोल दिया यहां से साइन टी डी टी, इसको मुझे करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला है बेटा, जहां जहां टी, या फिर ऐसे करो आप, यहां भी आप टी लिख लो, तो बेटा जहां जहां टी दिखेगा वहां वहां आप रख दो एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब, अब जो अपर लिमिट है एक्स क्यूब बेटा उसका लिखेंगे हम डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, वो बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन यूज करना है आपको, फिर यही प्रोसेस आप इसके साथ करोगे, मतलब जहां जहां टी दिखेगा वहां वहां रखोगे आप लोअर लिमिट, मतलब यहां है एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का बेटा क्या करोगे आप इसमें, आप एक्स करोगे डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स, तो बेटा यही क्या हो जाएगा, यही इसका डेरिवेटिव, मतलब यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको करना क्या है कि जहां जहां आपको अगर लिमिट वैरी कर रही है तो अपर लिमिट रखनी है, जहां जहां टी आएगा उस प्लेस पर, जहां जहां टी आएगा उस प्लेस पर क्या रखोगे आप, ये पुट करते रहोगे, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। हाँ तो इसमें एक काम और करना, हाँ तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अगले उसकी, अब बेटा अगला क्वेश्चन है फिर आपके सामने, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेरे ख्याल से 2019-2020 के आसपास का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम, मेंस का क्वेश्चन है ये। तो अगेन इसमें पूछ रहा है बेटा एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश वन बाई टू कितना होगा, तो हमको यहाँ भी यही यूज करना पड़ेगा, हम यूज क्या करेंगे इसमें बेटा, इसमें हम यूज करेंगे, हाँ अगेन लेबनिज थ्योरम इसमें यूज करेंगे, तो इसका करो बेटा डेरिवेटिव, तो जो डेरिवेटिव आएगा बेटा वो आएगा इसका एफ एक्स, मतलब जहां जहां टी है वहां वहां क्या पुट कर दो आप, एक्स पुट कर दो, फिर इंटू एक्स का डेरिवेटिव वो हो जाएगा वन, फिर माइनस हम क्या पुट करेंगे, फिर एफ जीरो इंटू जीरो का डेरिवेटिव बेटा वो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू, फिर टू एक्स का डेरिवेटिव करो बेटा, टू एक्स का टू एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स आएगा, फिर प्लस
ये 1 को रखो आप फिर इसके अंदर, ये बन जाएगा बेटा 1 का टी का स्क्वायर 1, मतलब टी स्क्वायर की जगह टी के प्लेस पर 1, तो 1 f1 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा, फिर माइनस इस x को इसमें पुट करो फिर आप, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर फिर एफ डैश एक्स, ये बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये तो हो गया एफ एक्स माइनस ये तो हो गया 0 इक्वल टू ये 2x, फिर ये भी 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा मेरे पास 2x। तो मुझे अगर यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, भाई एफ एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा वो हो गया 2x। तो एफ एक्स मेरे पास जो बनकर आया वो हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ये आ गया आपके पास फंक्शन। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका डेरिवेटिव, क्या करना है मुझे, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इसका करेंगे हम डेरिवेटिव। तो भाई एफ एक्स आपके पास आ गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको डिफरेंशिएट करूँगा बोथ साइड, तो बेटा यहाँ लगा यू अपॉन वी वाला रूल। तो मैं बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स, अब इसको हम, याद होगा आपको जब मैं यू अपॉन वी रूल यूज करूंगा, तो इसको हम ऊपर भेज देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 2x, ठीक है, फिर माइनस 2x को मैसेज छोड़ देंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स क्या आएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अपॉन में जो भी होगा उसको हो जाएगा होल स्क्वायर। ये है बेटा यू अपॉन वी रूल, डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ देते हैं अपन। अब मेरे पास जो एफ डैश आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेटा 2 बन जाएगा, माइनस 2x, ये बन जाएगा बेटा 2x बन जाएगा, फिर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है बेटा एफ डैश 1/2 कितना होगा, तो बेटा जहां जहां इसमें x आ रहा है वहां हम पुट करेंगे 1/2, तो इसमें आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1/2। अभी जो बनकर आएगा ये बनेगा बेटा एफ डैश 1/2 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1/2 और 2 इंटू 1/2, तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका भी फिर होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल अब आपको करनी है यहाँ से करनी है आपको कैलकुलेशन। तो 1 प्लस 1/4 इंटू 2, फिर ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, बेटा ये आ जाएगा -1, फिर 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, बेटा ये आएगा 5/4 इंटू 2 -1, और यहाँ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, ये शायद आपने नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए एक बार, ये जाएगा 5/4, ठीक है, इंटू 2 -1 अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो बनेगा इसमें, ये बन जाएगा बेटा 5/2 -1 और 25/16, ये जगह फिर 5/3 अपॉन 25/16, 5/2 5/2 सॉरी यहाँ हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 25, ये बन जाएगा, ये 8 टाइम्स चला जाएगा, तो 24 अपॉन 25। तो बेटा एक बार इसमें कैलकुलेशन चेक कर लेना आप। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24/25। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया इसमें आप दोबारा देख लीजिए, सिर्फ मैंने इसमें क्या किया है मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इधर भी इंटीग्रेशन दिख रहा है इधर भी इंटीग्रेशन दिख रहा है, लेकिन जो लिमिट है बेटा वो वैरी कर रही है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ लगाओगे लेबनीज थ्योरम लगाओगे या फिर लेबनीज रूल लगाओगे, उसका अकॉर्डिंग क्या होगा, तो जहां टी है तो पहले वहां एक्स एक्स पुट कर दो, फिर उसका डेरिवेटिव, मतलब जो भी अपर लिमिट में होगा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखो, फिर उसका डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए, आई होप ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बात करता हूं मैं तीसरे क्वेश्चन की अब। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा वो समझते हैं बेटा ये भी पी वाई क्यू है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा अगेन इसमें भी बेटा क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको देखो, जब एफ एक्स निकलेगा तभी तो आप एफ ऑफ 1/√3 निकाल पाओगे, तो अगेन इसमें अप्लाई करो आप लेबनीज थ्योरम, ठीक है, या फिर लेबनीज रूल। तो बेटा इस वन को आप इसमें पुट करो, कितना आएगा 1 इंटू F1 इंटू फिर 1 का डेरिवेटिव जो हो जाएगा बेटा 0, माइनस फिर इस साइन एक्स को इसके अंदर पुट करो, वो हो जाएगा बेटा साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ साइन एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, अब
साइन एक्स का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा आपको, मतलब लोअर लिमिट है ना उसका भी डेरिवेटिव आपको रखना पड़ेगा, जो हो जाएगा बेटा कोस एक्स इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव बेटा 0 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा कोस एक्स। तो ये बन गया बेटा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर एफ ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स। ठीक है, यहाँ मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये मेरे पास बनकर जाएगा एफ ऑफ साइन एक्स जो बनकर आएगा बेटा वो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो खुद सोचो बेटा, जो यहां है उसका स्क्वायर ये बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं उसको एफ एक्स पुट करता हूं तो बेटा ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फंक्शन। ठीक है बेटा, जो यहाँ है ना उसका स्क्वायर इसका अपॉन में बैठा हुआ है, तो मैं क्या बोल दूंगा, अगर साइन में एक्स पुट कर देता हूँ तो एफ एक्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बस अब क्या करोगे यहाँ से, फिर आप पुट कर लो वैल्यू पे, एक्स कर दो 1/√3, तो एफ ऑफ 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/1/√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/1/3, तो ये बन जाएगा बेटा 3। तो इसका आंसर आएगा बेटा 3, मतलब ऑप्शन नंबर 1, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक, तो बेटा ये क्वेश्चन एडवांस में आया था, लेकिन कई साल पहले आया था ये। ठीक है, लेकिन अब जो मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा वो पहले के कॉन्सेप्ट भी रिपीट हो रहे हैं जो एडवांस वाले क्वेश्चन हैं। चलिए अब, तो आई होप ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो बेटा, जब तक आपको मैथ्स में जब तक कोई भी टॉपिक है, जब तक आप उसको क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना तो आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छे से ये वाली वीडियो दोबारा से देखना, फिर देखना कि हमने इसमें क्या क्या किया है। फिर चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब बेटा ये है, देखो अभी क्वेश्चन हो गया लिमिट का। अब देखो इसमें अब हम कैसे यूज करेंगे इस लेबनिज को वो भी समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिमिट का है, लेबनिज में यूज कैसे होगा वो समझते हैं। तो अब एक चीज समझो, मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा फिर मेरे पास 48 इंटीग्रेशन 0 से x, ठीक है, टी क्यूब अपॉन टी क्यूब प्लस 1 टी की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dt। मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं। अब इसमें आप एक चीज समझो, अगर मैंने एक्स को जीरो पुट किया, एक्स को मैंने जीरो पुट किया तो बेटा अपॉन में बनना है 0। ठीक है, और फिर यहाँ भी 48 यहाँ 0 से 0 लिमिट जाएगी तो बेटा ये भी क्या बन जाएगा 0, तो ये बन गया 0.0। ठीक है, और याद करो लिमिट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर 0.0 होता है या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है। ठीक है, या अगर ये वाली फॉर्म बनेगी तो बेटा वहां आप रूल आप वहां अप्लाई कर सकते हो, आप एल एच रूल, एल हॉपिटल रूल। कौन सा रूल बेटा, एल हॉपिटल रूल, एल एच रूल हम वहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये रूल क्या है पहले वो भी समझ लो। ये रूल क्या था, ये रूल ये था कि भाई लिमिट सपोज करो मेरे पास ये x टेंस टू ए है, मेरे पास यहाँ जी एक्स है अपोन में एफ एक्स है। ठीक है, अब ए पे क्या बनना है बेटा, ये बनना है 0.0 वाली फॉर्म बननी है सपोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको, ठीक है, इसको हम अगर मैं लगा एल्बर्ट रूल, वो क्या होता है, आप ऊपर के ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट कर दो, तो उसकी लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जी डैश एक्स और एफ डैश एक्स। ठीक है, तो अब जो जो आंसर इसका आ रहा था वही आंसर इसका आ जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा हम एल हॉपिटल रूल। ठीक है, नहीं समझ तो एक बार और देख लो। चलो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ एल हॉपिटल रूल का। जैसे जैसा एक जैसे सपोज करो मुझे क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंस टू 2। ठीक है, मैंने बोला आपसे एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। देखो अगर आप इसमें x के प्लेस पर 2 पुट करोगे तो बेटा ये बन जाएगा 0.0 बन जाएगा। तो अब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं एल एच रूल, एल हॉपिटल रूल। वो क्या है वो समझो फिर आप। अब क्या करो, इसको करो बेटो, इसको इसको करो आप डेरिवेटिव, यह आ जाएगा बेटा 3x² माइनस 0 अपॉन इसको करो आप डेरिवेटिव, बेटा हो जाएगा 1। अब ये हो गया 3x², और जहां x x को बेटा 2 पुट कर दो आप, 2 का स्क्वायर, कितना आंसर आ गया बेटा 12 आ गया। तो इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, तो ऐसे एलोपिटल रूल क्वेश्चन को इजी बना देता है। अब मैं इसको यहाँ रूल, अब इस रूल को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। देखो अब क्या करोगे, इसको यहाँ यूज करो आप एलोपिटल रूल। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर को ऊपर डेरिवेटिव करो और नीचे नीचे डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको। तो अगर बात कर रहा हूं मैं एल एच रूल की, बाय एल एच रूल, एल हॉपिटल रूल। ठीक है, तो ये जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 48। अब अगर मैं इसको देखो, इसको मैं कराऊंगा डिफरेंशिएट,
आ गया ना बेटा, लेबनीज आ गया ना। अब क्या करोगे, इस x को बस इसमें पुट कर दो आप, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1, फिर इंटू एक्स डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर माइनस वो तो जीरो बनेगा क्योंकि नीचे जीरो है ना, लोअर लिमिट जीरो है, तो वो जीरो बना के इंटू जीरो आ जाएगा वो। ठीक, तो फिर अपॉन में क्या लिखोगे, फिर बेटा इसका करो आप डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, तो बेटा ये इससे खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48 एक्स की पावर 6 प्लस 1 और इंटू 4। लिमिट क्या है बेटा, x टेंस टू जीरो। जब इसमें आप x को जीरो पुट करोगे, जब बेटा आप इसमें x को जीरो पुट कर दोगे, तो ऊपर बनेगा 48, नीचे क्या बनेगा बेटा 4 बन जाएगा, और 48 अपन 4 कितना आंसर आएगा बेटा 12 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इसको यहाँ बोल देता हूँ 48/4, इसका आंसर कितना आएगा बेटा 12 आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 12। तो इसको हमने देखो लिमिट में भी यूज कर लिया। बात समझ आई आपको? चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक धीरे धीरे अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर इसमें देखते हैं, फिर अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बेटा ऐसे भी लिमिट में यूज हो सकता है, देखिए इसको भी देख लेते हैं। अगेन इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक फंक्शन है R2R बी आर डिफरेंशियल फंक्शन, जिसमें f ऑफ 2 6 गिवन है, f डैश 2 1/48 गिवन है, देन आपको निकालनी है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा, ये है मेरे पास लिमिट x टेंस टू 2, इसको हम बोल सकते हैं 6 से fx, फिर 4t³ अपॉन x माइनस 2, हम इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें आप टू पुट करोगे, ठीक है, तो बेटा अब जरा इसकी अपर लिमिट देखो, मेरे पास ये एफ एक्स है, जब इसमें टू पुट करूंगा तो बेटा मेरे पास जो लिमिट आएगी वो 6 से जाएगी एफ ऑफ 2, और जो एफ ऑफ 2 है बेटा वो है 6, तो लिमिट जाएगी 6 से 6, और जब 6 से 6 आप किसी का भी डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे बेटा वो जीरो ही बनेगा, क्या बनेगा वो जीरो बन जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये हो कि बेटे 0.0 वाली फॉर्म बननी है, ऊपर जीरो बन गया, नीचे भी क्या बनना है जीरो। अब यूज कर लो यहां से आप एल हॉपिटल रूल, यूज एल हॉपिटल रूल, वो क्या होगा वो समझो फिर। इसका मतलब ये होगा कि ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव करना है और नीचे नीचे डेरिवेटिव करना है आपको, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव। इससे क्या होगा भाई, जहां जहां टी है वहां वहां आ जाएगा एफ एक्स, जो भी अपर लिमिट होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4f(x) का होल क्यूब इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव जो हो जाएगा एफ डैश एक्स, फिर अपॉन भाई इसका करोगे डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब इसमें अगर मैं टू पुट करता हूं, तो 4 इंटू f2 का होल पावर 3 और एफ डैश 2, यहाँ रखो वैल्यू भाई 4 इंटू f3 2 की पावर 3 और एफ डैश 1/2 बेटा कितना, एफ डैश 2 कितना गिवन है बेटा 1/48। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे बेटा, तो मेरे पास ये 4 इंटू ये 8, सॉरी यहाँ 6 आएगा बेटा, 6 का क्यूब बनेगा यहाँ से, ये 6 का क्यूब बनेगा क्योंकि f2 6 है ना, ये बेटा 6 का क्यूब बनेगा, 6 का क्यूब, तो ये बन जाएगा बेटा 6 इंटू 6 तो ये बेटा ये आंसर आएगा आपका 18। कितना आंसर आएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 18 जब इसको सोल्व करोगे। ठीक है, तो बेटा ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आप देख रहे हो ना कि मेरे पास ये जो लेबनीज रूल का जो लेबनीज रूल है ये कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखो अब आगे आगे चलते हैं अब। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन ये है, तो अब बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको लेबनीज के अंदर, मतलब लेबनीज की हेल्प से इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। अगेन मुझे क्या निकालना है, डिटरमाइंड, मुझे एक फंक्शन निकालना है एफ एक्स। ठीक है, जो कंटिन्यूस है 4x, मतलब x के लिए है, जिसमें 4 ऑल x। ठीक है, हर एक x के लिए मेरे पास फंक्शन क्या बेटा कंटिन्यूस है। फिर आपको क्या लिखा हुआ है, नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो, मतलब एफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब आपको गिवन है एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये, तो आपको निकालना है एफ एक्स। तो आप क्या करो बेटा, अगेन इसमें अप्लाई करो लेबनीज, तो आप क्या करो इसमें डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उससे क्या होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे पहले होगा पावर का, तो ये हो जाएगा 2f(x), फिर होगा बेटा एफ एक्स का, वो हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक, अभी क्या बनेगा, ये बन जाएगा इक्वल टू, अब इस एक्स को बेटा आप अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा एफ एक्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस
कोस एक्स, ठीक है, फिर इंटू 1, फिर अगर आप इसमें जीरो पुट करोगे माइनस, फिर एफ जीरो साइन जीरो, ठीक है, फिर 2 प्लस कोस जीरो इंटू जीरो डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा, तो बेटा वो पूरा ओवरऑल जीरो ही दे देगा आपको। तो मैं इसको बोल सकता हूं फिर यहां से 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स। बेटा इस यहाँ से एफ एक्स आप कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि वो जीरो, क्योंकि वो नॉन जीरो है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो फिर मेरे पास बनकर आ गया 2f(x) इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स, ये बनकर आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है फंक्शन। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे अपन, तो आप एक चीज समझो, लेट अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो बेटा dy बाई डी एक्स कितना होना चाहिए, फिर वो एफ डैश एक्स आएगा। अब पिछले वाली इक्वेशन में जहां बेटा एफ एक्स लिखा हुआ है ना, ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है एफ डैश एक्स, मैं यहां लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स में यहां लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 डी वाई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स। बेटा अब कर लो इसको आप डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेशन बोथ साइड, इसमें इंटीग्रल कर लो आप, तो मेरे पास क्या होगा, ये तो 2i हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 2 प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इधर का जो c बचेगा प्लस सी ना बेटा, जो इधर का c बचेगा मैं उधर जाके ना एडजस्ट करा दूँ, मतलब सिंपल एक तरफ ही c लिख लिया करो ऐसे क्वेश्चनों में, जैसे आप लेट कर लो 2 प्लस कोस एक्स को बेटा आप t लेट कर लो। ठीक है, अब करो आप डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो ये बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, हो जाएगा बेटा डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स वो बन जाएगा बेटा माइनस डी टी, तो मेरे पास ये बनकर आ गया 2y इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी का जब आप करोगे इंटीग्रेशन बेटा वो हो जाएगा एल एन टी, तो माइनस एल एन टी प्लस सी, और यहाँ वैल्यू पुट कर लो माइनस एल एन टी की क्या वैल्यू होगी इधर से, टी की वैल्यू हो जाएगी इसमें बेटा, अब वही जो हमने माना है ना 2 प्लस कोस एक्स, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, अब इसमें बेटा फंक्शन निकालना है, तो बेटा अब देखो ये मेरे पास ये एक फैमिली को दिखाएगा, ये फैमिली ऑफ फंक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपको सी भी निकालना पड़ेगा। अब क्या करो इसमें, अगर मैं इसी में ही इसमें बेटा समझो, इसमें अगर मैं एक्स को जीरो पुट कर दूं, अगर मैं एक्स को जीरो पुट कर देता हूं, तो मेरे पास एफ जीरो का जो स्क्वायर बनेगा ना वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि लिमिट जाएगी जीरो से जीरो, तो एफ जीरो जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स जीरो है तो बेटा वाई भी जीरो आएगा, अगर एक्स जीरो है तो बेटा वाई भी क्या आएगा, जीरो आएगा, अगर एक्स जीरो है तो बेटा वाई भी क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ फिर, तो 2y माइनस एल एन 2 प्लस कोस एक्स प्लस सी, तो यहाँ पुट कर दो अगर x जीरो तो बेटा y भी जीरो आएगा, ये जीरो बन जाएगा माइनस एल एन, यहाँ 2 प्लस कोस जीरो बेटा 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस सी, जो सी आ गया बेटा वो आ गया एल एन 3 आ गया, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो मैं बोल सकता हूँ जो 2y बनकर आ गया वो माइनस एल एन 2 प्लस कोस एक्स प्लस एल एन 3, हम ये भी बोल सकते हैं भाई एल एन ए माइनस एल एन बी, तो इसको बोल सकते हैं हम एल एन 3 अपॉन 2 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ माइनस यहाँ रहेगा, तो y कितना रहेगा बेटा माइनस हाफ एल एन 3 प्लस 2 प्लस कोस एक्स, तो ये आ गया मेरा, ये आ गया फंक्शन। ठीक है, समय बेटा, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकते हैं मेंस और एडवांस के अंदर। ठीक बेटा, चलिए अगर ये समझ में आ रहा है ना, ठीक, तो बेटा इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, वो है ये। ठीक है, ये भी बेटा जे का पी वाई क्यू है, वो भी सुन लेते हैं। तो अगेन इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें 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 क्या है पहले वो समझो, मेरे पास 5x को फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या निकालना है, 5 पाई बाय 4 निकालना है, मतलब मुझे निकालना है 5 का डेरिवेटिव एट पाई बाय 4, फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है इसमें। तो आप क्या करो इसमें, इस रूट एक्स को ना आप इधर भेज दो, तो रूट एक्स
5x, ये बन जाएगा पाई बाय 4 से x 4√2 साइन टी माइनस 3 पाई डैश टी डी टी। अब करो आप इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जब इसको करेंगे अपन तो इसको छोड़ो भाई, रूट एक्स का रूट एक्स ही रहेगा, सॉरी रूट एक्स को छोड़ो, 5 का करना है, कितना जाएगा 5x का 5 डैश एक्स प्लस फिर 5 डैश एक्स को ऐसे ही छोड़ो, फिर करेंगे हम रूट एक्स का डेरिवेटिव। बेटा रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता था, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको याद भी रखना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 रूट एक्स। तो आपको ये डायरेक्टली याद रखना है ताकि काफी प्लेस पे डायरेक्टली यूज होगा तो आपका टाइम भी बचेगा। ये 1/2 रूट एक्स बन जाएगा, फिर एक्स का 1 हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो ये लिमिट इसके अंदर पुट करो तो 4√2 साइन एक्स माइनस 3 फाइव डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें पाई बाय पुट करोगे तो पाई बाय 4 का आपको इंटू में लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव, जो दे देगा बेटा आपको 0। तो अगर मैं इसमें बात करना चाह रहा हूं ठीक है, तो इसमें क्या करो, आपको निकालना है बेटा एफ 5 डैश पाई बाय 4, तो इसमें आप पुट कर दो x को पाई बाय 4 पुट कर दो, ये बन जाएगा रूट पाई बाय 4 इंटू 5 डैश पाई बाय 4 प्लस 5 पाई बाय 4 इंटू 1/2 रूट पाई बाय 4 इक्वल टू 4√2 साइन पाई बाय 4, ठीक। और फिर माइनस ये हो जाएगा इसमें 3 5 डैश पाई बाय 4, ये आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये जो आपने इसमें वैल्यू पुट करी है, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है 5 डैश पाई बाय 4 की। अब एक चीज समझो, इसमें होगा क्या, इसको मैं नए पेज पे ले जा रहा हूँ अभी, ठीक है। यहां से इसको हम उठा लेते हैं, इसको मैं यहाँ पेश कर देता हूँ, ये हो गया। तो एक चीज समझो, अगर मैं इन दोनों में एक्स के प्लेस पे पुट कर रहा हूं मैं पाई बाय 4, तो इधर बनेगा 5 पाई बाय 4, और यहाँ जो लिमिट जाएगी बेटा वो पाई बाय 4 से ना पाई बाय 4 चली जाएगी। अगर मैं एक्स को पाई बाय 4 पुट करूंगा तो इसका मतलब 5 पाई बाय 4 जो बन जाएगा बेटा वो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 लिमिट जाएगी तो बन जाएगा 0। तो जब पाई पाई बाय 4 आ रहा है, पाई पाई बाय 4 आ रहा है, वहां आप 0 पुट कर दो, मतलब ये हो जाएगा 0। ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 0, ठीक है। अब ये बनकर आ गया रूट पाई बाय 2 इंटू 5 डैश पाई बाय 4 इक्वल टू 4√2 और साइन पाई 4 1/√2 बन जाएगा माइनस 3 पाई डैश पाई बाय 4। ये खत्म, इसको आप इधर लाओ, रूट पाई बाय 2 पाई डैश पाई बाय 4 प्लस 3 पाई डैश पाई बाय 4 इक्वल टू 4। यहाँ से कॉमन ले लो आप, पाई डैश पाई बाय 4 यहाँ बनेगा रूट पाई बाय 2 प्लस 3 इक्वल टू 4। बेटे जब आप इसको सोल्व करोगे तो पाई 5 डैश पाई बाय 4 जो बनेगा बेटा वो 8/√पाई प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बेटा ये कुछ एप्लीकेशंस थे न्यूटन लेबनिज थ्योरम के, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, तो बेटा आई होप आपको ये टॉपिक बहुत समझ में आया होगा। तो बेटा देखो, थोड़ा कैलकुलस है, थोड़ा परेशान तो करेगा आपको, लेकिन मैं यही बोलूंगा एक बार ये वीडियो आप शुरू से देख लो, ठीक है। जहां जहां मैंने पॉइंट बोले हैं उनको अच्छे से नोट कर लेना आप, ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर भेजिए जो जो जनवरी में अपना एग्जाम देंगे मेंस का, ठीक है। तो ये काफी हेल्पफुल वीडियो होगी। थैंक यू बेटा।